ये तो दुष्प्रचार है ना, वो अपना आपा देख लो, वो अपने अंदर झाँक लो। मैं यूं देख लो, मैं अपने अंदर नहीं झाँकता, आप मैं ताकना ताकना झाँक सकता हूँ। सीएम साहब थे पुराने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, हमारे एरिए के सबसे पावरफुल आदमी, मजबूत आदमी, कोई कुछ कही जाते। वो तो उन्होंने भी कहता है जी उन्होंने आग लगवा दी, या करवा दी, वो करवा दी। इतने बड़े आदमी किसी का आग लगवाते हैं? वो बच्चा भगवान उसकी आत्म शुद्ध बुद्धि दे दे उन्हें, उसका दिमाग ठीक काम करे। हमारी तो सीबिया अपील है, हमारी खाप है, किसी के जो गलत गलत काम करेगा ना, जो हमारी खाप गलत काम के किसी के साथी नहीं है। आज आपके खिलाफ बोल दूं, कल उसके खिलाफ, हम पर्सनल किसी के खिलाफ नहीं है। हम सबका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं संजय कोथुर, आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं हुड्डा खाप की, आप एक कॉन्फ्रेंस की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही मामला गरमाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज को लेकर के और विदेश में बैठे धर्मेंद्र हुड्डा को लेकर के, जो कि विदेश से संत रामपाल जी महाराज के ऊपर टिप्पणी की गई थी कि मतलब खापों को या फिर कोई भी अन्य साथी जो भी मदद के लिए जाता है उसको वहां पे जलील किया जाता है, तो और नाम दाम लेने के लिए भी बेबस और मजबूर किया जाता है, तब जा करके उसकी मदद की जाती है। तो इन्हीं चीजों की पुष्टि करने के लिए आज हम इडवाड़ी गांव में आए हैं, जो कि धर्मेंद्र हुड्डा का ये गांव है, और हुड्डा खाप के जो प्रधान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या कुछ है। आप बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके आखिरी तक। राम राम जी। तो हुड्डा साहब, आप आश्रम में गए थे, सतलोक आश्रम धनारा के अंदर। हाँ जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी मर्जी से गए थे, पूरी हुड्डा खाप वहां पर गई थी, स्वेच्छा से गई थी या किसी का दबाव था? कोई किसी का दबाव नहीं था जी, हम अपनी मर्जी से गए थे। अच्छा। हाँ जी, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं था। हम हमारे खाप के आदमियों ने मेरे पास फोन किया, भाई हमारा जन्मदिन करना है, हम साथ गए थे सारे। अच्छा, तो वहां जाकर आपने कैसा व्यवहार लगा संत रामपाल जी का और जो अन्य लोग थे? वहाँ जाकर हमने देखा जी, वहाँ मेरे ख्याल में हमने जो हम गए उस दिन 50-60 आदमी तो उस दिन भी थे। अच्छा। और जो बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी, हमारे महाराज जी ने हमारे से बहुत बढ़िया बातचीत की। हम कुछ लेने देने नहीं गए थे, हम खाली महाराज जी के पास गए थे। भाई हमारी खाप सब इकदारी थे, बोले भाई तुम भी क्यों जाते हो? हमारी खाप वाले बोले हम भी जाएंगे। हम गए, हमारा खूब बढ़िया बातें हुई। महाराज जी ने कहा भाई कोई अर्जी मानी नहीं, हमारी कोई अर्जी नहीं है, होगी तो कभी हम बता देंगे आपको। हम बगैर कोई दबाव के महाराज जी के पास गए। अच्छा, तो क्या लग रहा है संत रामपाल जी ने जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, अन्नदाता की सेवा की है, और अभी भी बाढ़ के दौरान तो आपने देखा पिछली बार खूब सेवा की है, उसको देखकर आप क्या सोचते हैं? उसको देख के ही मैं बताऊँगा, हम महाराज जियों के नाम से पहले चढ़ते थे। अच्छा। पहले तो यूँ कहा करते भाई महेश खुट्टा पड़ा जाएगी, परंतु जो महाराज जियों ने काम किए ना, हम उन कामों को देख के गए हैं। हमारे गांव में महाराज जियों ने एक परिवार था जो हरिजनों का था। अच्छा। उनको उनके माता पिता गुजर गए, दादा दादी दोनों बहुत बूढ़े थे, वो कुछ करने में नहीं थे। उनका डबल मंजिल का पूरा मकान बनवाया महाराज जी ने, और टोटली सामान दिवाया। हमारे गांव की है ये, मैं उसका मकान में गया भी था, वहां भी देखने। हम महाराज जी के काम से प्रसन्न हैं। अच्छा। बहुत से महाराज जी दौरी बहुत ज्यादा है जी, परंतु किसी महाराज ने आज तक जो रामपाल जी ने जो किया है, पिछले साल फल्ड में किया, अब भी किया, अब भी जो जाता हो किसी को मना नहीं करते। हमारे को तो परमात्मा के दाते कोई जरूरत थी नहीं, सब कम ठीक था, परंतु जो जाता है उसी को वो देते हैं। आज तक और भी बहुत महाराज हैं, आज तक किसी ने कहीं कुछ दिया हो तो बताओ। मान लो मेरे धन धन सतगुरु भी और भी है, बहुत रामपाल से बड़े भी हैं, जिनकी बड़ी संगतें हैं। पैसा तो उनके पास भी आता है ना। लोग ये कहते हैं अगियो के घटते दे है, उन्होंने क्या घर से देना था जिन्होंने 1 रुपया भी वापस नहीं दिया? ये तो वापस तो देने तो लग रहे हैं। अच्छा, कोई कास्ट की बात नहीं है। हमारे गांव में कई परिवारों के बच्चे हैं जो पढ़ाई में खर्चा देने में सक्षम नहीं है। उन्हीं कापी किताब स्कूल की फीस टोटली और उनका खाने का हर महीने उनके घर पे यहाँ गाड़ी महाराज जी गाड़ी छोड़ जाती।
हमारा जी काम से प्रसन्न है। क्या और भी अपने यहाँ खूब डेरे हैं, बाबे हैं, संत हैं, हाँ जी। पीर हैं, फकीर हैं? हाँ जी। क्या और भी कोई ऐसा काम कर रहा है आपकी नजर? हमारी नजर में कोई नहीं करे जी। हमने बता दिया ना पहले आपको, बहुत संत हैं, बतेरे डेरे हैं, परंतु कोई अपना वहां चला रहा है तो अलग बात है। परंतु समाज में जो वितरित किया है तो हमारा ध्यान किया है। अपने पास तो ईट भट्ठा जिस तरह से यहाँ से मेरे पास से धामड़ है, गब्बा मनवास है, बस पर कई गाँव में मकान बनवा लिए हमारे से। अच्छा। हाँ जी, ईट जाती है अपने पास से, अच्छा। हम वो ईट लेते हैं, यूँ नहीं है पैसे नहीं देते। ईट का बिल लिया, बाकायदा चेक दिया, अच्छा। समेत जीएसटी, न्यू नहीं है कि सरकार की जीएसटी नहीं, विद जीएसटी बिल देते हैं और बिल देते हैं जी। अच्छा। हाँ जी। तो उड़ा साहब देखिए, बाढ़ के दौरान भी संत जी ने बहुत दिल खोलकर लोगों की मदद की। एक प्रश्न ये उठ रहा है, आपके ही गांव का एक लड़का धर्मेंद्र, वो ये कह रहा है कि बाढ़ के दौरान संत रामपाल जी ने जिन लोगों को मोटर दिए, पाइप दिए, उनको जिल्लत किया। आप खाप के प्रधान हैं, आपके सामने कोई ऐसी बात आई? देखो जी, हमारी खाप का लड़का है, बच्चा है हमारा, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो बेचारा चलो देता है, भगवान उसको आत्मा उसको दिमाग से दूर दे दे, उसका दिमाग ठीक काम करे। वो महाराज जी ने किसी पर लिया तो नहीं दिया है, दलित क्या किया है, दलित यूँ किया है, मान लो मैं आपसे मांगने गया हूँ और आपने कह दी क्यों भाई, दे भी दिया, क्यों भाई तेरे को क्या जरूरत है, कर नहीं सकता। महाराज जी ऐसी भाषा किसी से युद्ध नहीं करते, हम तो पहली बार गए यहाँ पर। महाराज जी की जो भाषा है वो नियंत्रित है, बढ़िया भाषा है, और जो काम की है ना, महाराज जी काम से प्रसन्न। तो फिर ऐसी बातें क्यों आ रही है, क्या कारण लग रहा है? मेरी बात है, एक बच्चा इस प्रकार की बातें कर रहा है। वो बच्चा तो जी आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है, परसों कुछ बोल रहा है, उसकी बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारी खाप सारी टोटली जो महाराज जी काम करें उनसे प्रसन्न है। अच्छा, अभी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जो 2.5 एकड़ तक का किसान है, उसको बीज भी दे रहे हैं। अन्नदाता को किन चीजों की जरूरत होती है? बीज, खाद और स्प्रे। अगर ये तीनों चीज मिल जाती तो बहुत सारा खर्चा संत रामपाल जी ने उठा लिया अन्नदाता का। तो आप इस कदम को किस रूप में देख रहे हैं? देखो जी, ये कदम भी हमारे गांव में भी दिए गए हैं। अच्छा। यहाँ भी दिया है, लो जरूरतमंद जरूरतमंद को जो लेना है, जिसका काम चल जाएगा गरीब आदमी के लिए, ये तो रामबाण जैसी चीज है। मेरे पास आज खाद दवाई के बीज के पैसे नहीं है, वो आज मुझे मिलते हैं, मैंने किसी ब्याज का ठा देने, मैंने कोई पैसा वापस देना ही नहीं, और वो महाराज जी दे रहे हैं, और बहुत कह देते हैं बाकी घर ना देता महाराज जी, तो और भी बतेरे हैं, वो क्यों नहीं देते, वो भी देना शुरू कर दो, हम तो उनकी प्रशंसा करेंगे। सही बात है। हम किसी के एक के बंदे हुए नहीं, तो हम है काम के, जो सेवा करेगा हम उसके साथ हैं। तो क्या लग रहा है भाई, जो संत जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम अन्नदाता के लिए छेड़ी 2.5 एकड़ की, इसमें अगर हम आंकड़े इकट्ठे करें ना, लगभग ये मानिए कि 90-80% किसान कवर हो रहा है हिंदुस्तान का इस स्कीम के अंदर। तो कितनी बड़ी स्कीम है, इतनी बड़ी स्कीम में सरकारों के पांव हिल जाते हैं, और संत रामपाल जी दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या लगता है? क्या वो एक अन्नदाता के बेटे हैं, वो खुद एक किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया, वो वाली भावना झलक रही है? ये बात ये है ना, वो पहले जेई थे, उससे पहले तो वो किसान परिवार से थे, उन्होंने वो दुख देखे हुए हैं। जिस आदमी जो आदमी नीचे से उठ के वो जमीन से उठे हैं, पहले तो नहीं थे, पहले माता पिता थे जो वो तो जमींदारा ही करते थे, उन्होंने जमींदारा करके वो जेई लोग आए, वो पढ़ लिख के जेल लग गए, वो अपनी काबिलियत से जेल लग गए, और उसके बाद उन्होंने ये काम अपना शुरू कर दिया। तो इस काम में भी उन्होंने जो ये दिखाया है भाई, गरीब, उन्होंने ये बताया था भाई गरीब आदमी कैसा टाइम होता है, वो एक टाइम पर अपना खाद टाइम पर नहीं डाल सकता फसल में, उसके पास पैसे होते नहीं, अरे कोई मदद करनी नहीं होता। महाराज जी ने जो मदद करी है इन परिवारों के लिए बहुत अच्छी है, परंतु हमारी एक अपील यह भी है, जो सक्षम है वो ना लो। बहुत अच्छी बात है, स्वयं ही ना लो। हाँ, स्वयं भी ना लो, क्योंकि ये है असहाय के लिए, ऐसा है के लिए गरीब उसका फायदा जो ठीक, मान लो कि एक करते मेरा भी 2.5 है, मान लो, और मैं भी उसका महाराज जी फायदा उठाऊं तो नाइंसाफी भी है वो।
वो यह सबसे अपील है, जिसको जरूरत है ना वो महाराज जी बन लो और अपना काम चलाओ। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है क्या, मतलब अगर ये मदद कर रहे हैं, जैसे अभी 2.5 एकड़ की जो मदद है, ये तो घर घर तक पहुंची लगभग, हाँ जी। क्या वो किसी पे ये दबाव डालते कि आप नाम दान लो, आश्रम से जुड़ो, तब आपको खाद बीज दिया जाएगा? नहीं जी नहीं, हम गए थे, हमारे यहाँ थी भाई, हमारा एक रिवाज है भाई किसी का खाओ ना, परंतु महाराज जी के पास जो उनके अनुयायी है उनको वही दान, उसी का दान लेते हैं। हमारे वो खाना खिला सारा काम किया, परंतु हमारा दान का एक पैसा भी नहीं लिया। नहीं लिया। अच्छा, हाँ जी। आपने दबाव डाला ना, हमने कही थी, हमने देखो जी थोड़ी मोटी हम जिसका खावांगे उसे डाल देंगे। आदमी ने सोचा भाई जहाँ जिसका खाया है तो ना खाओ, परंतु हमारे पास हमारे को पैसा नहीं डालने दिया। परंतु धर्मेंद्र हुड्डा तो ये कह रहा है वो जनता का पैसा है, जनता से लेके जनता को दे रहे हैं, कौन सा एहसान है? मेरी बात सुनो, जनता तो हम जनता थे, हमने आप जनता मानो हो, और हमारे से एक पैसा भी नहीं लिया। उनका ये भाई मेरा अनुयायी है तो डाल दो, नहीं है तो नहीं। वो यूं नहीं कहते मेरा नाम जरूर लो, वो यूं कहते मेरे पास आओ और किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी मेरे से हो जाए, और भगवान की दया से उसका काम चल जाए और हमारा नाम हो जाए। भाई महाराज जी ने तो सेवा करी, लेते किस भाई बताओ, किस भाई ले लिया? कोई भी महाराज जी का नाम ले रहा हो, एक आदमी ने कहते भाई मैं वहां तंदा देख आया, मेरा इतना तंदा स्वीकार कर लिया। महाराज जी किसी का तंदा नहीं लेते। तो ये दुष्प्रचार आपकी नजर में? ये तो जी एक आदमी कुछ बोल रहा, दूसरा किस बोल, तीसरा, ये तो दुष्प्रचार है ना। वो अपना आपा देख लो, वो अपने अंदर झाँक लो, मैं यूं देख लो, मैं अपने अंदर नहीं झाँकता। आप मैं ताकना करता हूँ, आप पर यूँ करता हूँ, पुण्य साहब ने यूँ कर दिया, हूँ कर दिया, मैंने खुद करना नहीं, और जो करता है उस पर नाम देख लो। ये बात बताओ मैं, वो तो हमारे सीएम साहब थे पुराने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, 15 हुड्डा, हमारे एरिए के सबसे पावरफुल आदमी, मजबूत आदमी, कोई कुछ कही जाते। वो तो उन्होंने भी कहता है जी उन्होंने आग लगवा दी, या करवा दी, वो करवा दी। इतने बड़े आदमी किसी का आग लगवाते हैं? वो बच्चा भगवान उसकी आत्म सद्बुद्धि दे दे उन्हें, उसका दिमाग ठीक काम करे भाई, तो चलो कोई एक बात बढ़िया भी निकल जाती है, गलत बातें ना निकाले किसी के प्रति भी, कोई भी हो सकता, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचाओ। हमारी तो से भी अपील है, हमारी खाप है, किसी के साथ जो गलत काम करेगा ना, जो हमारी खाप गलत काम के किसी के साथी नहीं है। आज आपके खिलाफ बोल दूं, कल उसके खिलाफ, हम पर्सनल किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबका स्वागत करते हैं। अच्छा, एक बार हाथ उठाकर बताओ, आप जो संत रामपाल जी महाराज अन्नदाता के लिए कर रहे हैं, खाप इस मुहिम में साथ है? हाथ उठा, साथ है। तो साथियों ये देख सकते हैं हुड्डा खाप का 100% समर्थन है। आप पूछिए। प्रधान जी, एक सवाल और था। धर्मेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा था कि संत रामपाल जी महाराज प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये खाद बीज देके और किसानों की मदद करते हैं, ये सही बात है? क्या मानते हो आप इसमें? देखो जी, वो हमारे गांव का बच्चा, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। भगवान उसको सद्बुद्धि देगा ना, बच्चा है अभी, अनाप शनाप कुछ भी कर देता है, ऐसी बातें किसी के प्रति नहीं करनी चाहिए। तो मतलब उसकी बातों को जनता सीरियस ना ले? ना, उसकी बात तो सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। वो बच्चा है अभी, उसका दिमाग काम करेगा, थोड़ा बच्चा है अभी, एज उसकी थोड़ी है, उसको कोई फीड कर दे वही बोल देता है, ऐसे ना बोलना चाहिए, किसी की ठेस ना पहुंचाए। उसने ये भी कहा था अपने वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा शुरू से लेके आखिरी तक, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।